जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, अगल बगल के क्षेत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये आपका साधना शिविर का आखिरी दिन। आपने जो यहाँ पर 9 दिन के लिए यह समय दिया, यह समय आपका अमोल समय रहा। गुरु महाराज जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा तो यह समय लगा करके तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह उधर की बात है, इधर की नहीं। और 20 दिन के लिए आप मालिक से दुआ मांग लेना कि दीपावली के 20 दिन तक हमारी साधना भजन क्रिया बनते रहे। ये काम कर लेना, क्योंकि समय बहुत ख़राब आ रहा है। इतना समय ख़राब है कि सोच भी नहीं सकते हो। इस्लाम भाइयों के ग्रंथों में लिखा है 14वीं सदी के अंत में देश और दुनिया में बहुत बड़ा कोहराम मचेगा। उसी वक्त खुदा के दरबार से एक फ़कीर उतरेगा जिसका लिहाजा सफ़ेद होगा। आम दुनिया को एक इनाम वसूल के पैगाम सुनाएगा। फ़कीर अपने हुजूम को लेकर कहरे दरिया को पार करेगा और पूरब से पश्चिम की ओर चलेगा। फ़कीर के ज़ुबान पर कशिश हो गई। सब लोग बच्चे और बीबी को लेकर के फ़कीर की ओर दौड़ेंगे, आइंदा नहीं करने की तौबा करेंगे। पर उससे पहले कुदरत के थप्पड़ से न जाने कितने लोग चले जाएंगे। इस धरती पर आदमी से आदमी मिलने को नहीं मिलेगा। अगर कोई इंसान नज़र आ गया तो यूँ समझो कि रोने की मार्केट लगेंगे। मिलते ही रोना शुरू हो जाएगा। इतना भयानक समय आएगा। तो आपने ये जो काम किया है, ये आपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम है। साधना के लिए इतने लोगों की उपस्थिति ये बहुत विशेष है, क्योंकि इसमें कोई मौज नहीं है, कुछ नहीं है। मन को रगड़ना है, और मन को रगड़ने के लिए आप यहाँ पर आज 9 दिन से रुके हैं। 9 दिन तक 9 दुर्गाओं को भी याद किया। वह भी आपको देख रही है कि यह 9 दिन से साधना कर रहे हैं।
अब कल 10वां दिन, 10वें दिन में मैंने आपको कहा है कि आप यह धारणा करना कि हमारा 10 इंद्रियों पर कब्जा हो जाए। आपकी जो 10 इंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, यह बहुत स्वैर है, मनमानी दौड़ती है। इस पर कब्जा अगर हो जाएगा तो तुम्हारे ध्यान भजन में तरक्की हो जाएगी। रावण ने इन 10 को जीता था, इसलिए उसको 10 मुख कहते थे। 10 मुख तो थे नहीं, बल्कि 10 मुखी रावण करते थे। उन्होंने 10 इंद्रियों पर कब्जा कर लिया था और यह जो तत्व है इन पर भी कब्जा कर लिया था। इसलिए वो दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति था। पर जब उसका गलती हो गई तो आखिर राम का झपाटा आया तो जाना पड़ा। ऐसे ही आप बहुत कुछ कमा पाए हैं। यहाँ आकर के आपने कुछ नहीं कमाया, ऐसे नहीं, बहुत कमाया है। पर मैं आपको विनती करता हूँ कि आगे दोबारा आप कर्म मत चढ़ाना। आज भी मैं आपको संकल्प दूंगा। तो एक दिन दिया शनिवार के दिन, और आज भी दे दूंगा। क्यों, नए लोग आए हैं जिनके लिए संकल्प दे दूंगा। तो आप ध्यान से सुनो। महात्मा कहते हैं कि मंदिर में, मस्जिद में जाना नहीं, घर छोड़ के। क्यों? खून खराबा करते हैं जो लोग वहाँ। किसी धर्म ग्रंथों में ऐसा नहीं कहा। राजनेताओं ने जाल बिछाया, भोली भाली जनता को इसमें फंसाया। तो कहा कि मत जाना। दूजा नहीं है राम रहीमा, सुनते और गाते उनका महिमा। फिर भी नहीं सीखे प्रेम से रहना, वारे तुम्हारी इबादत कहना। राम रहीमा एक है, ये गाते हैं, बोलते हैं, लेकिन आपस में टकराते हैं। इसका मतलब आपने समझा ही नहीं। यह सभी लोग, जितने भी जीव इस धरती पर है, यह उस मालिक के है। यहाँ तो यह रिश्ता बनता है, यह अलग है, यह संसारी रिश्ता अलग। लेकिन उधर का जो रिश्ता है, तो जो ये जो तस्वीर देख रहे हो आप, यह पूरन धनी है। पूरन धनी का मतलब जो 4 ब्रह्म का भेद खोला गया है, उन ब्रह्मों के मालिक। और ये सत्य देश में रहते हैं। जब यह सत्संग को आते थे तो इनके पीछे बोर्ड लगा रहता था, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको तुम्हारे घर पहुँचाना एक हमारा काम। यह कोई यहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं। अगर ये चाहे तो प्रधानमंत्री बनने के लिए इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैंने खुद आजमाइश कर लिया है। किसी देहातों में अगर इलेक्शन होता है तो वो लोग मेरे पास आते थे। मैं इनको गुरु महाराज के दया से कुछ बना देता था तो पूरा पैनल के पैनल चुन के आता था। इतना ही नहीं, आमदारों को भी चुन करके दिखा दिया, खासदारों को भी चुन करके दिखा दिया। यानी तुम्हारे अंदर यह शक्ति आ सकती है
कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ये जो काम आपने किया, ये बहुत अमूलक काम किया है। यह तुम्हारे संसार के तो काम आएगा ही, लेकिन परमार्थ भी काम आएगा। यह परमार्थिक रास्ता है, संसारिक रास्ता नहीं। पहले महात्मा नाम का दान देते थे तो वापस भी ले लेते थे, उसे दीक्षा कहते हैं। दीक्षा देते थे और कोई गलती हो गई तो वापस ले लेते हैं। लेकिन इन दयागारों ने आपको नाम का दान दिया है। दान दी हुई चीज़ वापस नहीं ली जाती। तो ये तुम्हारे आखिरी तक, यानी जब तक उधर नहीं जाते तब तक तुम्हारे काम आएंगे। यह कोई साधारण नामदान नहीं है। यह मालिक की दया हुई, आपको बुला लिया और ज़बरदस्ती नाम का दान दे दिया। तो प्रेमियों, आप गुरु महाराज के प्रति विश्वास बनाए रखो, क्योंकि काल विश्वास को डगमगाता है और दयाल तुम्हारे संभाल करता है। काल का थोड़ा उदाहरण आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति महापुरुष के यानी पहुँचे हुए संत के अनुयायी थे और उनका कार्यक्रम उसके गांव से 2-4 किलोमीटर पर था। उसने किलोमीटर पर था 4 किलोमीटर, तो कार्यक्रम में जाने का फैसला कर लिया। शाम हो गई, वो घर से निकले। रास्ते में एक पानी का डबका था, उसमें गिर गया। कपड़े कीचड़ के भर गए, वो भी कीचड़ से भर गया। फिर वापस गया। वापस जाने के बाद नहाया धोया, कपड़े बदले, फिर निकला तो फिर उसी डबके में गिर गया और वापस गया। कपड़े बदल करके फिर निकला तो उसी जगह एक व्यक्ति कंदील लेके खड़ा था। उसने पूछा, भाई आप कौन हो? तो कहने लगा कि मैं काल हूँ। तुमको 2 बार यहाँ मैंने ही गिराया, पर मैंने देखा पहली बार गिराया तो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हारे सारे कर्म माफ़ कर दिए। दूसरी बार गिराया तो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हारे परिवार के सारे कर्म माफ़ कर दिए। अब अगर गिरा देता तो तुम्हारे गांव का कर्म माफ़ हो जाता। तो गुरु महाराज ये काम करते हैं। काल भी उनसे डरता है। और सूरदास जी ने कहा है कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, मेघनाथ रावण का बेटा पुनि जन्म धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे। काल यानी काल के लोग 24 काल फिरे, काल पड़े नहीं, काल फिरे। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। काल जाल से वही बचे, जो सद्गुरु ध्यान धरे। सहस्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे। उड़ी उड़ी विमान अंबर जावे, ग्रह ग्रह युद्ध करे। मरुत विष फेंके सब जग में, प्रजा बहुत मरे। सूरदास कहे सुर हरि की यह लीला, टारे नहीं टरे। यह लीला होगी, बहुत लोग मरेंगे, अकाल मृत्यु।
तो कहा है इसमें कि जो सद्गुरु ध्यान धरे, जो सद्गुरु का ध्यान धरेगा, उनके ऊपर विश्वास